नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। हरदोई से आ रही बड़ी खबर, जहां सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया है और पिछले 5 साल की उपलब्धियां सीएम योगी ने गिनवाई हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने पिछले की सपा और बसपा सरकारों पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि माफियाओं पर अब बुलडोजर चलता रहेगा। जाहिर तौर पर जो बुलडोजर की कार्रवाई है उसको लेकर के लगातार सीएम योगी प्रदेश के सभी स्थानों पर जहां पर वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, बुलडोजर का जिक्र जरूर वो करते नजर आ रहे हैं। और इस बार भी सपा बसपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने साफ कहा कि माफियाओं पर बुलडोजर चलता रहेगा। तो सीएम योगी हरदोई में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सपा और बसपा की सरकारों पर निशाना साधा और पिछले 5 साल की उपलब्धियां भी सीएम योगी ने गिनवाई है। हरदोई से बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं हम। पिछले 5 साल की उपलब्धियां सीएम योगी आदित्यनाथ ने गिनवाई हैं। इसके साथ ही पिछली सरकारों पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा और कहा कि जो माफियाएं रहे हैं पिछली सरकारों में, उनके ऊपर बुलडोजर लगातार चलता रहेगा। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी लगातार विपक्ष पर निशाना भी साध रहे हैं, लेकिन उन्नाव में प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा किया है कि जिससे वह सुर्खियों में आ गए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वा विधानसभा के चंदनखेड़ा गांव में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां पर स्वागत सम्मान के दौरान बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने उन्हें राम दरबार की स्मृति भेंट की और इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी के पैर छुए। लेकिन इसके बाद पीएम मोदी ने तुरंत उन्हें रोका और पीएम ने उन्हें पैर नहीं छूने दिया और खुद पीएम ने पलट करके बीजेपी जिला अध्यक्ष के पैर छू लिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पीएम मोदी बीजेपी के जिला अध्यक्ष को रोकते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद पीएम खुद पलट करके बीजेपी जिला अध्यक्ष के पैर छू रहे हैं। तस्वीरें उन्नाव से है, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए थे। जनता को संबोधित करने के लिए वो पहुंचे थे। इसी दौरान पूर्वा विधानसभा में चंदनखेड़ा गांव में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां पर स्वागत सम्मान के दौरान बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने उन्हें राम दरबार स्मृति भेंट की। इसके बाद वो पीएम मोदी का पैर छूने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान पीएम मोदी ने उन्हें तुरंत रोक दिया और पीएम ने खुद पलट करके बीजेपी जिला अध्यक्ष के पैर छुए हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव जारी है। 3 चरण की वोटिंग भी हो चुकी है और अब सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ के चिन्हट पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी का ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। वहीं प्रियंका गांधी के रोड शो में भारी भीड़ देखने को मिली। प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता परिवर्तन चाह रही है, जनता बहुत परेशान हो चुकी है और सरकार से त्रस्त है। लोगों के सामने महंगाई और बेरोजगारी की समस्या पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है, जनता चाहती है कि कोई नया चेहरा सत्ता में आए, नई तरह की राजनीति के साथ आए। लखनऊ चुनाव प्रचार में जुटी प्रियंका गांधी जो चिन्हट में पहुंची थी, जहां पर उन्होंने रोड शो किया, ढोल नगाड़ों के साथ में प्रियंका गांधी का स्वागत किया गया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर भी हमला बोला। तो सीधे आपको लेकर चलते हैं सीएम योगी की रैली में, जहां वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। 1,37,000 करोड़ रुपए का आवंटन कर इसे विस्तार दिया गया है। हमारी सरकार ने दशकों से लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा कर प्रदेश में 22 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित की है। हम अपने अन्नदाता किसानों को
सिंचाई के लिए बिजली आधी दरों पर दे रहे हैं और आने वाले समय में इसे निःशुल्क देंगे। पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,54,00,000 किसानों को 42,565 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 28 लाख से अधिक किसानों को 2,480 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। बीमा योजना में पहली बार बटाईदारों को भी शामिल किया गया है। मिशन शक्ति के माध्यम से हमने महिलाओं को सुरक्षित, सशक्त एवं स्वावलंबी बनाया है। पहली बार प्रदेश के 1535 थानों पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना हुई है। महिला पुलिस की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 1947 से 2017 तक जितनी महिला कार्मिक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में थी, आज उनकी संख्या 3 गुना हुई है। आने वाले समय में हम कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी देंगे। लोक सेवा आयोग सहित सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या को दोगुना करेंगे। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा और प्रभावी बनाने के लिए 3 नई महिला बटालियन के नेटवर्क का विस्तार भी करने का प्रस्ताव है। बेटियां सुशिक्षित, सशक्त और समृद्ध बने, इस उद्देश्य से बालिकाओं को स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। बेटी जन्म लेते ही किसी पर आश्रित न रहे, इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें अब तक 11 लाख बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं। इस योजना में वित्तीय सहायता को प्रति बालिका 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 1.80 करोड़ बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। 1 लाख से अधिक महिलाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की नियुक्ति की गई है। 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को 10 लाख स्वयंसेवी सहायता समूह से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। प्रदेश की बेहतरी के लिए जरूरी था कि उत्तर प्रदेश का प्रत्येक मेधावी युवा रोजगार, स्वरोजगार अथवा उद्यम से जुड़े। हमने 5 वर्षों में इस दिशा में व्यापक पैमाने पर कार्य किया है। पिछले 5 वर्षों में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के साथ 3 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार अथवा स्वतः रोजगार से जोड़ा है। अगले 5 वर्ष में प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार अथवा स्वरोजगार से जोड़ने का प्रस्ताव है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से जोड़कर परंपरागत शिल्पकारों और कारीगरों जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई आदि व्यवसायों में लगे व्यक्तियों को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर, टोल किट वितरित कर और बैंकों से जोड़कर स्वतः रोजगार के साथ लगाया गया है। आने वाले समय में 2,500 करोड़ रुपए की लागत से विश्वकर्मा तकनीकी उन्नयन के तहत युवाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए हर ब्लॉक में ITI की स्थापना करने का प्रस्ताव है। प्रतिभा ऊर्जा से संपन्न प्रदेश के नौजवानों की मेधा राज्य और राष्ट्र के विकास में उपयोगी सिद्ध हो, इस उद्देश्य से प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की गई है। युवाओं का अध्ययन अनवरत जारी रहे, इसके लिए 1 करोड़ मोबाइल या टैबलेट वर्तमान में युवाओं को वितरित किए जा रहे हैं। इसे और विस्तार देने के लिए भविष्य में 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट अथवा मोबाइल फोन दिए जाएंगे। पिछले 3 चरणों में आपका अभूतपूर्व सहयोग, समर्थन और स्नेह हमें मिला। हमारा ध्येय पथ मात्र चुनावी राजनीति का नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने का है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली लाने का है। बहन और बेटियों को सुरक्षित, सशक्त और स्वावलंबी बनाने का है। बिना किसी भेदभाव और तुष्टीकरण के जन जन तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का है। हमने जो कहा था, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उसे पूरा किया है और जो कह रहे हैं वह भी करेंगे। इस अवसर पर आपसे मेरा अनुरोध है कि आप उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सुशासन और विकास में हमारे सहयोगी बने। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा और विकास का जो अभियान 5 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने प्रारंभ किया था, वह अनवरत डबल स्पीड से जारी रहे। इसके लिए आप से मेरी विनम्र अपील है कि 23 फरवरी को कमल के फूल पर अपना बहुमूल्य वोट देकर
अपना सहयोग और समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दें। हां, जरूर ध्यान रखें, पहले मतदान फिर जलपान। नमस्कार। तो सीएम योगी को सुन रहे थे आप। चौथे चरण के चुनाव प्रचार से पहले सीएम योगी जो है जनता को संबोधित कर रहे थे। इसके साथ ही सीएम योगी अपनी सरकार की आगे की रूपरेखा के बारे में भी जिक्र कर रहे थे। सीएम ने यह भी कहा कि 5 लाख रोजगार उन्होंने दिए हैं पिछले 5 साल में, 2 करोड़ टैबलेट, 1 करोड़ टैबलेट जो है उन्होंने बांटने की भी बात कही है। तो कई मुद्दों को लेकर के सीएम योगी ने जनता को संबोधित किया और जनता से 23 फरवरी को बीजेपी को वोट डालने की अपील की। बढ़ते हैं आगे। रविवार 20 फरवरी को यूपी विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण का मतदान किया गया। तीसरे चरण में यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग की गई और 627 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। वहीं अब राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों ने चौथे चरण के मतदान की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में लखनऊ में सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रोड शो किया, जिनका रोड शो जो है देर रात तक चला। इस दौरान विधानसभा के प्रत्याशी और अखिलेश के साथ मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि पश्चिम और मध्य विधानसभा के प्रत्याशी अखिलेश यादव के साथ मौजूद थे। ये रोड शो अखिलेश यादव का देर रात तक लखनऊ में चला। भारी संख्या में समर्थकों की भीड़ भी इकट्ठा हुई थी इस रोड शो के दौरान। कोरोना जब आया था तो कोरोना में बीमारी माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ सैफई थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल बीजेपी ने अखिलेश यादव की चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि अखिलेश यादव ने मतदान केंद्र की सीमा के अंदर पत्रकारों को इंटरव्यू दिया है, जो आचार संहिता का उल्लंघन है, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। तो आपको बता दें कि सैफई थाना इलाके में अखिलेश यादव के खिलाफ जो है केस दर्ज किया गया है और बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज की थी कि अखिलेश यादव ने मतदान केंद्र की सीमा के अंदर पत्रकारों को इंटरव्यू दिया है। तो जाहिर तौर पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की, जिसके बाद अब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सैफई थाना इलाके में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। शनिवार को जम्मू कश्मीर के सोफिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ के दौरान देवरिया जनपद के टडवा गांव निवासी संतोष यादव शहीद हो गए थे, जिनका पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव टंडवा लाया गया और लोगों ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं शहीद हुए संतोष यादव के पिता शेषनाथ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात की और आचार संहिता हटने के बाद आने का आश्वासन भी दिया है। तो जाहिर तौर पर फोन पर सीएम योगी ने शेषनाथ जी से बात की और उन्हें यह आश्वासन दिया कि जब आचार संहिता हट जाएगी तो वो उनके परिवार से मिलने के लिए, अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए जरूर आएंगे। हाँ, प्रणाम प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। चुनाव आचार संहिता समाप्त हो जाएगा तो हम आएंगे। अच्छा अच्छा। शाहजहांपुर में स्कूल भवन की हालत जर्जर है और आए दिन स्कूल भवन परेशानियों का सबब बनता जा रहा है। बता दें कि स्कूल की दयनीय स्थिति देखकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन शिकायत के बावजूद भवन की छत की मरम्मत नहीं करवाई जा रही है। वहीं सहायक अध्यापक सुनील कुमार ने बताया कि लगभग 6 वर्ष पहले स्कूल का चार्ज संभाला था उन्होंने, लेकिन अभी तक भवन की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है और वो लगातार स्कूल भवन निर्माण को लेकर के शिकायत करते आ रहे हैं, लेकिन शिकायत पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। स्कूल भवन जस का तस बना हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्कूल भवन की छत जो है पूरी तरह से जर्जर है। इसका बीम चटक गया ना, इसमें कुछ
यहाँ पर 14 नवंबर 2015 की मेरी ज्वाइनिंग है और तब से मैं देख रहा हूँ ये जो मूल भवन है विद्यालय का वो जर्जर हालत में है। ये कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ बरसात में पानी टपकता है, सरिये दिख गए हैं। तो मैं यही मांग करता हूँ कि ये भवन दोबारा बने और मतलब जिससे कि शिक्षण कार्य ठीक प्रकार से हो सके। शिक्षा व्यवस्था अध्यापक डेली आते हैं और कोई व्यवस्था जर्जर की कोई ध्यान नहीं देता। अधिकारी कोई आते देख कर चले जाते। अच्छा, अधिकारी लगभग कितनी बार यहाँ पर आ चुके हैं? अधिकारी लोग इलेक्शन वगैरह हो तब आए और बीच जब आते जाते रहते हैं, लेकिन इसका ध्यान स्कूल की तरफ कोई नहीं देता। लखनऊ में भाजपा युवा मोर्चा ने हजरतगंज में गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन किया। भाजपा प्रदेश मुख्यालय प्रभारी युवा मोर्चा ललित मोहन मिश्रा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। इस दौरान युवा मोर्चा ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और समाजवादी पार्टी की तुलना आतंकवादी पार्टी से की। वहीं युवा मोर्चा के बैनर पर लिखा था कि जो जितना बड़ा अपराधी वह उतना बड़ा समाजवादी। ये कोई प्ले कार्ड नहीं है, ये हमारा गुस्सा है। आप देख रहे होंगे अभी अहमदाबाद ब्लास्ट में जो आतंकवादी को फांसी की सजा सुनाई गई, जो आतंकवादी साबित हुआ, देखेंगे कि उनके पिताजी खुद समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं और स्टार प्रचारक हैं। इससे यह साबित होता है कि आतंकवादियों का जो हाथ है वो समाजवादी पार्टी के साथ है और जो समाजवादी पार्टी का हाथ है वो आतंकवादियों के साथ है। ये पूरे देश में आज ये रोष पूरा युवा मोर्चा की तरफ से जाहिर किया जा रहा है, जो हर विधानसभा स्तर पे होगा। आप देखेंगे कि कतई ये प्रदेश और देश ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि समाजवादी पार्टी आतंकवादियों को बढ़ावा दे। शाहजहांपुर में कुछ दिन पहले जिला पंचायत सदस्य हरिशंकर वर्मा ने 15-20 लोगों के साथ मिलकर मिश्रीपुर के प्रधान के घर पर हमला किया था, जिसके बाद 2 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर ग्राम प्रधान ने परिवार सहित धरना देने की चेतावनी दी है। बता दें कि ग्राम प्रधान को जान से मार देने की धमकियां लगातार मिल रही थी। वहीं प्रधान ने पुलिस पर विपक्षियों से मिलीभगत का आरोप भी लगाया है। हमारे पास अमनीश हमारे मोहल्ले के हैं, अमनीश अग्नोत्री, वो अपनी को शिकायत लेके आए थे। तभी 15 फरवरी में समय लगभग 10 साढ़े 10 बजे होता। तो 15 फरवरी कौन सन की? 2022 में 2022। तो उधर से हरिशंकर वर्मा, हन्नू, भारत, निर्मल, संजय सिंह और राजेंद्र थे तो और 15-20 लोग उनके साथी थे, जो हम लोग घर में घुस के मारा पीटा। हमारे पत्नी है, उनके भी चोट आई। लखनऊ पीजीआई थाना पुलिस ने महिला कांस्टेबल की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने महिला आरक्षी रुचि सिंह की हत्या के आरोप में तहसीलदार समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में 17 फरवरी को महिला आरक्षी रुचि सिंह की लाश नाले में मिली थी, जिसका अब पुलिस ने खुलासा कर दिया है और मामले में पुलिस ने रानीगंज तहसील में तैनात तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव और तहसीलदार की पत्नी समेत एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक रुचि सिंह 13 फरवरी से लापता थी। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। फिर रुचि का शव मिला। मोबाइल की कॉल डिटेल खंगालने और उसके परिवार के लोगों से पूछताछ से पुलिस को लीड मिली। पुलिस के अनुसार रुचि सिंह की हत्या प्रेम प्रसंग में होने की बात सामने आई। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि महिला कांस्टेबल रुचि सिंह और तहसीलदार के बीच करीब 5 साल पहले से दोस्ती थी। फेसबुक के जरिए यह दोस्ती हुई थी और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए थे और पति को तलाक देने के बाद महिला सिपाही पहले शादीशुदा तहसीलदार पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी, जिससे परेशान होकर तहसीलदार ने महिला आरक्षी को पहले अपने घर बुलाया और फिर कार में बैठाकर गला दबाकर हत्या कर दी। तो आपको बता दें कि लगातार यह मामला गरमाया हुआ था जब से 13 फरवरी से महिला आरक्षी की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। वहीं पुलिस ने अब मामले में खुलासा करते हुए तहसीलदार की पत्नी और एक और साथी को गिरफ्तार किया है।
बदायूं के उजानी क्षेत्र के सकरी जंगल में स्थित शमशान भूमि परिसर में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसकी पहचान हुकुम सिंह पुत्र प्रताप सिंह के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उनमें आपस में लड़ाई हुई थी, मुँह चावरी, तो उन्हें मारते हुए उन्होंने लोगों ने मारा था। किस ने मारा था भैया? उनका नाम था अशफाक, लल्ला, हासिम, समीम और नन्हे, ठीक है, और दिलसाद। ये कहाँ पर घटना हुई थी? मारपीट कहाँ पर हुई थी? ये गांव में हुई थी। ये मारते हुए इन्हें के लिए फेरे पे ले गए थे, ठेके शराब तक ले गए थे। इन्हें मारते हुए वहाँ भी छोड़ा नहीं, इन्हें 100 कदम आगे बताते हैं गाँव वाले, छोड़ दिया था। लखनऊ के सआदतगंज क्षेत्र दरगाह हजरत अब्बास के पास बैटरी दुकान में भीषण आग लग गई, जिसके चलते दुकान से धुआं और आग की लपटें निकलती देख इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर दमकल कर्मी पहुंचे और समय रहते ही आग पर काबू पा लिया गया। बता दें कि आग से कोई हताहत नहीं हुआ है। हालांकि आगजनी की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।